नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में 26 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकाकरण के क्षेत्र में इंदौर और मध्य प्रदेश देश में नया इतिहास कायम करेगा। उन्होंने 100% टीकाकरण के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि इंदौर में इस माह के अंत तक 100% नागरिकों को टीके का पहला डोज और दीपावली तक टीके का दूसरा डोज लगा दिया जाएगा। इसी तरह पूरे प्रदेश में सितंबर के अंत तक 100% नागरिकों को पहला डोज और 31 दिसंबर तक 100% लोगों को दूसरा डोज लगाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया है कि वे आगे आकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं और हर एक व्यक्ति को टीका लगाने के लिए समन्वित प्रयास करें। श्री चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी नागरिकों से सजग और सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सहयोग देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। श्री चौहान इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में टीकाकरण महाअभियान के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के तहत चयनित पात्र बच्चों एवं उनके संरक्षकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कार्यक्रम में गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर विधायकगण श्री रमेश मेंदोला, श्री आकाश विजयवर्गीय, श्रीमती मालिनी गौड़ और श्री महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक श्री मनोज पटेल और श्री राजेश सोनकर, श्री गौरव रणदेवे, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे, सुश्री कविता पाटीदार, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और कलेक्टर श्री मनीष सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की सराहना की और कहा कि इंदौर इस क्षेत्र में नया इतिहास और देश को नई दिशा दिखाएगा। इंदौर विकास के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि केरल सहित देश के अन्य प्रांतों में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केरल में कल एक ही दिन में 37,000 प्रकरण आए हैं। ये हमारे लिए चिंताजनक है। हमारे लिए सीख है कि हम सावधान एवं सतर्क रहें। ये नहीं सोचे कि कोरोना समाप्त हो गया है। कोरोना के तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है और हम जन आंदोलन के रूप में टीकाकरण महाअभियान आयोजित कर रहे हैं। इस अभियान को समाज के अंतिम व्यक्ति के टीकाकरण तक सतत जारी रखा जाएगा। उन्होंने समाज के सभी लोगों से इस महाअभियान में जुड़कर समन्वित प्रयासों से इसे सफल बनाने की अपील की। कोविड नया वायरस था। वैक्सीन ही बहुत बाद में बनी, लेकिन वैक्सीन बनी तो किसको लगे न लगे, ऐसे कई प्रश्न थे। 1 महीना पहले ये तय हुआ कि गर्भवती बहनों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। इंदौर ने यह अभिनव प्रयास किया। प्रशासन के साथ साथ मालिनी जी ने उसका नेतृत्व संभाला और मुझे कहते हुए संतोष है कि गर्भवती बहनें भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब वैक्सीन लगवा रही है। इससे कोविड से उनका बचाव हो सकेगा, सुरक्षा चक्र उनको मिलेगा और आने वाले बेटा बेटी भी सुरक्षित रहेंगे। इंदौर से ये संदेश पूरे प्रदेश में गया है कि गर्भवती बहनों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, सुरक्षित है। निश्चित तौर पर इससे बाकी सब जगह भी ऐसी बहनें वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। या अन्य अपराधों का मामला हो, ये अपराधी समाज के और देश के दुश्मन हैं। इनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विशेषकर नकली, फर्जी या अवैध शराब पिछले दिनों जो घटना हुई है उसके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक और कड़ा कानून हम बना रहे हैं जो गैंगस्टर एक्ट की तरह होगा, ताकि संगठित अपराधियों को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाए, बचने का कोई रास्ता ना बचे। दूसरा, कुछ गतिविधियां पिछले दिनों हुई है जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। देश विरोधी नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और देश के विरोध में अगर कोई बात करेगा
उसको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा।